जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना सा ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के नाम से जो हम लोग ज्ञापन दे के भी चलाए हैं। हम लोग का आज विशेष पहला मांग था कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित कर केंद्र भेजे हैं, उसी प्रकार अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिनको हम लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, और हमको पूरा उम्मीद है कि विशेष सत्र बुलाकर डिलिस्टिंग का बिल भी विधानसभा से पारित करके महामहिम से हस्ताक्षर करके केंद्र को भेजें, ताकि जनजातियों का हक और अधिकार मिल सके। उसके लेकर के लगातार आप लोग का प्रयास है, अभी तक कहाँ तक सफलता हम लोग का जंग का तो जारी है, और जब तक हम लोग मूल जनजातियों का हक अधिकार नहीं दिलवाएंगे, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और ईसाइयों का तो डिलीट होना है, बिल्कुल तय है, बता दे रहे हैं आप। उन लोग भी तो रैली क्या बोलता है हम आदिवासी हैं, तो आपको कैसे मानेंगे? आपको हम बता दे रहे हैं ना, ईसाई कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता है। ईसाई अलगे, जनजाति आदिवासी अलगे। सोमा उरांव तो बीजेपी और आरएसएस के आदमी है, तो उसके कहने पे चलते हैं, तो कैसे आदिवासियों का हक अधिकार दे? कोई बीजेपी और आरएसएस का आदमी नहीं है भाई। सोमा उरांव मूल जनजातियों का हक अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम बता दे रहे हैं ना। लेकिन ईसाइयों का डिलीट होना एकदम तय है, बता दे रहे हैं, क्योंकि वो सबका हम पूरा करतूत हम जान गए हैं। और लोगों को जो हम बता रहे हैं आप लोग का माध्यम से, पहले भी हम बाइट दे चुके हैं, जिससे लोगों को ये समझ में आ गया है कि केंद्र सरकार का आरक्षण का लाभ, झारखंड सरकार का आरक्षण का लाभ, दोनों का लाभ का सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं, और जो आरक्षण का लाभ मूल जनजाति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और जनजाति सुरक्षा मंच यही मुद्दा मूल जड़ को पकड़े हुए हैं। आज आप लोग का विशेष क्या हुआ मंत्रणा, जो आप लोग यहाँ बैठक किए? हम लोग धरना दिए, उसके बाद जाकर महामहिम के नाम से एक आवेदन दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नाम के से आवेदन दिए हैं कि आप यथाशीघ्र विशेष सत्र बुलाकर धर्मांतरण बिल विधानसभा से पारित कर महामहिम राज्यपाल से हस्ताक्षर करके केंद्र भेजे, ना कि सीधे सीधे चुपे चुपे भेज देना, क्योंकि पूर्व में सरना धर्म कोड चुपे चुपे भेजा गया था बिना हस्ताक्षर के। अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो पहले तो आप महामहिम के पास भी हम इसलिए आवेदन दिए चूँकि वो कस्टोडियन है, जितना भी जनजातियों का 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो एक प्रकार से हम लोग का गार्जियन है, इसीलिए उनको आवेदन देना जरूरी था। इसीलिए महामहिम राज्यपाल को भी एक आवेदन दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को भी। अच्छा, आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। वैसे लोगों को एसटी का लाभ नहीं मिले, इसके लिए डिलिस्टिंग कानून जो है झारखंड विधानसभा से पारित किया जाए। कोई भी कानून बने उसका नाम डिलिस्टिंग हम लोग दिए हैं। अब सरकार को तय करना है कि जो है, अगर लगता है कि आदिवासी का हक को वाकई में लोग खा रहा है, तो इसके लिए कमेटी बनाए और जो है उनको डिलिस्टिंग करें। आप ही जैसे पढ़े लिखे युवा अभी 4 फरवरी को रैली किए थे, अब बहुत भीड़ था, आप लोग फेल थे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों का संख्या कम था, उसका रैली को तो हम लोगों ने ही 24 दिसंबर को ही करके दिखा दिया था किसका संख्या कितना था। मैं बताना चाहूँगा, हमारा रैली को आज तक मैं बताना चाहूँगा, उन लोगों ने छत्तीसगढ़ में रैली किया डिलिस्टिंग का विरोध में, मध्य प्रदेश में रैली किया, त्रिपुरा में किया, रांची में किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक भी रैली जो हमारा डिलिस्टिंग का मांग कर जो रैली था, उस रैली का विरोध में उन लोग का रैली जो है हम लोग का पार नहीं कर पाया। मैं बताना चाहूँगा हमारा संख्या उन लोगों से हमेशा अधिक रहा है। आगे की क्या प्लान है? देखिए, हम लोगों ने तो घोषणा किया है कि दिल्ली भी जाने का तैयारी करेंगे। बहुत लोग रांची में बैठ करके आरोप लगाते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि रांची में चिल्लाने से डिलिस्टिंग नहीं होगा, नहीं होगा। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि भैया, देश के ही अंदर में रांची है, रांची का ही आवाज़ दिल्ली तक गूंजता है, उन लोगों को जानना चाहिए। आज झारखंड को जिस तरीके से हम लोग लड़ के लिए हैं, वैसे ही डिलिस्टिंग बिल भी हम लोग लड़ के पारित करवाएंगे। और लोगों ने कहा है, हम लोग ने कहा है कि जो है डिलिस्टिंग करके ही दम लेंगे। मैं बता रहा हूँ, युवा लोगों को मैं अब जोड़ रहा हूँ, पढ़े लिखे युवा लोग भी जान चुके हैं कि हमारा जेपीएससी, सीजीएल जैसे नौकरियों में वही लोग एसटी का जो रिजर्वेशन होता है उसमें वो लोग फार्म भर रहे हैं, एसटी का नाम से, अल्पसंख्यकों का नाम से, तो दोहरा ऐसा थोड़ी लाभ लेने देंगे। ऐसा मामला आ रहा है बहुत जगह में। मैं बताना चाहूँगा, ईसाई लोग ग्राम प्रधान बनने का भी उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हमारा आदिवासी 5वें अनुसूचित क्षेत्र में एक ईसाई कैसे ग्राम प्रधान बना है। तो इस सबको रोकने के लिए डिलिस्टिंग कानून बनना ही चाहिए। कुछ आदिवासी लोग सबना कोड का मांग कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं।
देखिए, हम लोग विरोध में नहीं हैं, लेकिन उन लोगों से एक ही सवाल है कि अगर आपको लगता है कि कोड मिलेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन लोगों को देखना चाहिए। अगर मान के चलिए धर्म बदलने के साथ ही गाँव का गाँव धर्मांतरण कर लिया तो कोड किसके लिए, उन लोगों को ये भी जानना चाहिए कि कोड मिलने के बाद क्या आदिवासी समाज को जो हमको हक अधिकार मिल रहा है क्या वह बचेगा कि नहीं बचेगा। कोड मांगने वाले लोग भी तो बताएं ना। हम लोग कभी भी धर्म कोड का विरोध में ना रैली किए हैं, लेकिन हम लोग देख लिए कि ये चर्च का जो दलाल लोग है ये लोग डिलिस्टिंग का विरोध में रैली किए। इसमें दो भाग में बट गया है आदिवासी, कभी डिलिस्टिंग कभी आदिवासी एकता महारैली होता है। बटेगा भैया, आदिवासी समाज जान रहा है कि कौन पक्ष में हमको खड़ा होना है। एक पक्ष डिलिस्टिंग के समर्थन में है तो दूसरा पक्ष विरोध में है, तो विरोध में ईसाई लोग कर नहीं पा रहा है तो कुछ मोहरा को लोग आगे किया हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम वो लोग 4-5 जन था, बाकी सब लोग धर्मांतरित लोग थे ना, बाकी बात सब धर्मांतरित लोग थे। कुछ लोगों को मैंने सुना, कुछ लोग बोलते हैं मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मेरा जाति वही है। भैया आप क्रिश्चियन बनने के साथ ही आप अल्पसंख्यक हो गए हैं। आप जहाँ तक आरक्षण की बात है तो आप हम लोग को संस्कृति के नाम पर भी मिला हुआ है, रूढ़ी प्रथा विधि विधान के तहत ही मिला हुआ है। अगर आप जाति नहीं बदलता है तो जाति का व्यवस्था जैसे ही आप बने ना ईसाई, वैसे ही आपका जाति व्यवस्था ही बदल गया ना। इस पर आप लोग को होश में आना चाहिए कि ईसाई अल्पसंख्यक है और आदिवासी जनजाति जो हमको वास्तविक हक मिलना चाहिए हम लोग लेके ही रहेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सनी उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के युवा संयोजक झारखंड।